एग्जाम्पल 1.3 एक कप पानी में कितना धन और ऋण आवेश होगा। माना हमें ज्ञात करना है कि एक कप पानी में कितना धन और ऋण आवेश होगा, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक कप पानी में 250 ग्राम, एक कप के अंदर 250 ग्राम पानी आता है, ऐसा हम मान लेते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और पानी यानी जल, इसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O का अणु भार 18 ग्राम निकल कर आएगा। H2O में H आ रहा है और H होता है 1H1, यानी कि एक H का परमाणु भार होता है 1, और H2O में 2H है तो ये हो गए 2, और O का फॉर्मूला होता है 8O16, तो 16 हो गए ऑक्सीजन के। तो इस तरह H2O का अणु भार हो जाता है 18। H2O, H का 1 और 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 8O16, तो 16 आ गया तो हो जाता है 18 ग्राम। तो इसका अणु भार है 18 ग्राम, जिसे हम 1 मोल कहते हैं। ये 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल ऑफ H2O इक्वल 18 ग्राम। पानी का H2O का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। और परिभाषा ये कहती है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग परिभाषा ये कहती है कि एक मोल में, अवोगाद्रो के अनुसार, एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। साइंटिस्ट एवोगाड्रो के अनुसार किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने अणु होते हैं। H2O के लिए एक मोल है 18 ग्राम, तो H2O के 18 ग्राम में इतने अणु होंगे। परिभाषा के अनुसार किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने अणु होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, और जल का एक मोल है 18 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं कि 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ये है। फिर पहले की तरह 18 ग्राम में इतनी अणु है तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 18 से डिवाइड हो जाएंगे। और एक कप जल है कितना, 250 ग्राम का, तो 250 ग्राम में कितने होंगे, उसके लिए 250 से इंटू हो जाएगा। 10 टॉफ़ी आती हैं इतने रुपए की, तो एक आएगी 10 से डिवाइड, और ऐसे समझते हैं। 18 टॉफ़ी आती हैं इतने रुपए की, तो एक आएगी 18 से डिवाइड, और 250 कितने की आएंगी, तो 250 से इंटू। तो इसको सॉल्व करके हम 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितने अणु होंगे ये ज्ञात कर सकते हैं। H2O, जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और H2 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 × 2। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के प्लस 8 कर दिए, तो H2O के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। और हमने अभी ज्ञात किया था कि H2O के अणु हमारे पास हैं कितने। 250 ग्राम जल में हमारे पास H2O के इतने अणु हैं। और एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो 2 अणु में कितनी होगी, 2 × 10 यानी कि 20। 3 अणु में कितनी होगी, 3 × 10 यानी कि 30। 4 अणुओं में कितनी होगी, 4 × 10 यानी कि 40। तो जितने अणुओं में निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतने ही अणु से हम इंटू कर दे रहे हैं। और हमें ज्ञात करना है कि इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने अणुओं की संख्या का हम 10 से गुणा कर देंगे, और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी।
तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 10 इंटू 250 ग्राम में कितने अणु हैं उनकी संख्या। तो 10 इंटू 250 ग्राम में ये अणु है। और आवेश होता है Q इक्वल एन, एन की वैल्यू ये है। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, मूल आवेश आप जानते हैं ये होता है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाता है Q 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम। 6.023, 250 और 1.6 का गुणा करने पर ये आएगा 24 प्लस पावर और माइनस 19। 24 में से माइनस कर दोगे 19 तो बचेगा 5 डिवाइड बाई 18। जब आप 18 से डिवाइड कर देंगे इसको तो आता है 133.84। अब अगर डेसिमल को 2 स्थान इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पावर 5 से बढ़कर 7, 2 प्लेस इधर शिफ्ट होगा तो पावर 7 हो जाएगा और ये Q आ जाएगा। तो एक कप जल में इतना धनावेश या ऋणावेश होता है।